दोस्तों नमस्कार। आजकल काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में तो तापमान काफ़ी अधिक हो गया है। पंजाब के बठिंडा ज़िले में सोमवार को अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही हाल पंजाब के अधिकतर ज़िलों में रहा। हरियाणा में भी ऐसा ही हाल रहा। यूपी के अधिकतर ज़िलों में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के ज़िलों में ऐसा ही हाल रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, तेज़ धूप चल रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में कुछ मौसम का रुख नरम है। यहाँ पे पूर्वा हवा चल रही है, इस वजह से तापमान में कुछ कमी आई है पिछले 2 दिन की अपेक्षा। और मौसम विभाग का ये भी अनुमान है पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों के बारे में कि यहाँ पर आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, पूर्वा हवा चलेगी तो तापमान थोड़ा कम रहेगा। हालांकि तेज़ हवा चलने का अनुमान है और बिजली कड़कने का अनुमान है। और बिजली जब कड़कती है तो उसमें बिजली गिरती है, जिससे जान माल की हानि होने की आशंका रहती है। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है अगले 5 दिनों के लिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए भीषण लू और प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार को इन 5 राज्यों में औसत अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। जैसा कि मैंने बताया है कि बठिंडा में करीब 47 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में भी कई ज़िलों में भी तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच ही दर्ज किया गया। तो अगले कुछ दिनों तक यहाँ का तापमान और बढ़ने के आसार हैं, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। तो उत्तर भारत में जहाँ ये भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दक्षिण भारत में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में सोमवार से ही तेज़ बारिश हो रही है और अनुमान है कि अगले 2 दिन केरल में भारी बारिश होगी। और यह भी मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 मई तक दक्षिण भारत में तेज़ बारिश होती रहेगी, ऐसे आसार दिख रहे हैं। इस कारण भूस्खलन और महामारी की आशंका भी जताई गई है और आपातकाल केंद्रों को, अस्पतालों को सतर्क भी किया गया है। तो दक्षिण भारत में मौसम कुछ इस तरह रह सकता है। उधर मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच चुका है, 19 मई को ही पहुंच चुका है। तो आगे बढ़ेगा, लेकिन हालात पे भी निर्भर करेगा कि आगे कैसे हालात बनते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिन गर्मी बढ़ेगी, खास करके उत्तर भारत में भीषण लू चलेगी। सुबह से ही दिन तपने लगेगा और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। ऐसे में लोगों को बचकर रहना है। लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, इसका स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ेगा, लोग बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे में गर्मी से बचाव करना लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में भी अगले 5 दिन लू के साथ गर्मी बढ़ने के आसार बताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री तक चढ़ा रहेगा। यानी कि आज जो तापमान है, जो औसत 44-45 डिग्री के आसपास था, उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान 47
डिग्री तक जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इतना तापमान पहुंचने पर लोगों की सेहत पर काफ़ी असर पड़ेगा, लोग बीमार होंगे। हालांकि इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई है, लेकिन लू के अलर्ट के मद्देनज़र 8 जिलों में स्कूलों का वहां समय भी बदला गया है। वहीं दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर 22 मई के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इस दबाव की शुरुआत में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और फिर 24 मई की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर कमज़ोर होने की संभावना है। कोलकाता व आसपास के इलाकों में सोमवार को दिन भर बारिश हुई, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो ये जो 4-5 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है, इसमें काफ़ी सावधान रहना है, सतर्क रहना है। गर्मी से बचने के वह सभी उपाय करने हैं जो कर सकते हैं। अव्वल तो तेज़ धूप में निकलने से बचें, और अगर निकलना ही पड़े तो सावधानी और सतर्कता बरतें। ये मई माह चल रहा है, हिंदी मास में मतलब बैसाख है, इसके बाद जेठ लगेगा और जेठ में भी भयंकर गर्मी पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी और तापमान ऐसे ही रहने का अनुमान है। और इस इतनी गर्मी के पीछे, इतना तापमान बढ़ने के पीछे जलवायु परिवर्तन का जो है योगदान माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ है। विभिन्न माध्यमों से चीज़ें इतना ज़्यादा प्रदूषित हुई हैं कि उसका असर देखा जा रहा है। और ऐसे आसार भी जताए जा रहे हैं कि इस भीषण गर्मी के बाद कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार।